भैया ये तो आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, मैं आरोप नहीं लगाता हूं, सबूत नहीं देते। देखिए बीजेपी 4 चीजों से जीतती है, अदानी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और ईवीएम, और 5वां चीज बस हिंदू मुस्लिम। आप अदानी करते हैं, आप मान लीजिए कांग्रेस पार्टी अदानी पर अकेले पड़ जाती है। 11 साल जो देश का पीएम रहा हो तब भी हिंदू खतरे में, मात्र 18 करोड़ मुसलमान है। इतनी जल्दीबाजी क्या थी? क्या देश खतरे में था? इतना बाप क्या था? आप क्या दिखाना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक बात समझिए, ये झूठ को सच करने में बड़े माहिर हैं। अच्छा, सरकार चल जाएगी पप्पू जी? देखिए मेरी बात, देखिए एक बात, कहते हैं बैसाखियों पे टिकी है। ये अदानी सरकार है, वो मुसलमान का वोट था, वो इनके बाबू का वोट नहीं है, इनके नाना का वोट नहीं है। ये समोसा और बिरयानी खिला करके गांव में जाकर के 100 आदमी जुटाना, इसकी हैसियत कैसे हुई बिहारी को सुडान कहने की? जिस बिहारी ने पूरी दुनिया को बनाया, कह दिया इस सुडान की स्थिति है, पैसा लेता है। अरे तुम 400 करोड़ रुपया लेते हो, इसको पूछिए। चुनाव आ गया, एक काम जब कैबिनेट में रख के नहीं करा सकते हो, ये सोशल मीडिया को खरीद के और चैनल के मालिक को खरीद के कोई चुनाव नहीं जीत सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जिस तरीके से अब जोगी जी, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री वहां जाके नफरत पैदा किए, बेटी उठा के ले जाएंगे, जमीन छीन लेंगे, रोटी निवाला नहीं खत्म कर देगा, और जो एक कॉरपोरेट के नेता वहां पर बिल्कुल लफुआ टाइप के काम करते रहते हैं, हमेशा गाली गलौज, हमेशा आदिवासी घट रहा है तो ये घट रहा है, और कॉरपोरेट को पैसा ला करके हमेशा गाली गलौज की राजनीति करना, बिल्कुल मुसलमानों को सीधा गाली गलौज की बात करना, कमजोर, उसको कमजोरों से नहीं मतलब है, कमजोर से मतलब है तो अपने घर के बेटा बेटी की शादी करता क्यों नहीं हिंदू के दलित में? बात तो सही है। हिंदू के ST SC में, आदिवासी में क्यों नहीं करता है? किसकी बात कर रहे हैं? उन्हें जो नेता उस इलाके में कॉरपोरेट को पैदा करना चाहते, कॉरपोरेट के पैसे से खेलता है, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। जो ट्विटर बुआ है, जो जिसका कोई अपनी जमीन और जगह नहीं है और मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे थे। कौन? अब वही जो कॉरपोरेट की यहाँ दलाली करता है, जिसको दलाली से फुर्सत नहीं है। और कौन यहाँ क्वेश्चन के लिए भी दलाली करता अच्छा, है। आप देखिए ना, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। देखिए, आप झारखंड को इतनी बड़ी जीत बना रहे हैं, महाराष्ट्र आप हारे, उस क्या बोला तूने? पर नहीं बोलते आप। देखिए ना, मैं आपको एक बात बता देना, झारखंड को इतनी बड़ी जीत आप बना रहे हैं जैसे महाराष्ट्र के बराबर है। झारखंड को तो जिस तरह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद जो गिद्ध दृष्टि अदानी, देखिए अदानी के बारे में तो सबने कह दिया, अजित पवार जी ने तो कह दिया कि सरकार तोड़ने में मेरे साथ अदानी भी थे, बैठे हुए थे। अदानी के बारे में मैं इतना जानता हूं कि भैया अदानी इस डेमोक्रेसी के लिए, इस संविधान के लिए और इस देश के लिए खतरा है। तो सही पकड़े हैं। शरद पवार और TMC साथ ही नहीं देते भैया। मैंने आपको NCP और TMC, देखिए मैं एक बात, अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ ही नहीं देते। एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं, डेमोक्रेसी में यदि पूंजी का निवेश हो जाए, डेमोक्रेसी किसी भी चुने हुए सरकार को यदि पूंजी के द्वारा खत्म करने की पूरी तैयारी हो जाए, हर मुद्दों पर उनकी गिद्ध दृष्टि थी। तीसरी सबसे बड़ी मिनरल्स, जो सबसे बड़ी उनकी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद उनको छत्तीसगढ़ चाहिए था, वहां अपने नौकर को उन्हें बैठाना था। देखिए बीजेपी कभी भी अच्छे आदमी को, आप देख लेना, डर से आज तक महाराष्ट्र में क्या हुआ, 15 दिनों के बाद महाराष्ट्र में आपने चाहे जिस तरीके से जीता हो, जिस परिस्थिति, किस तरह से जीता हो भैया, मैंने तो कहा झारखंड आप जीत गए तो सब ठीक है भैया। झारखंड में हम सरकार में थे, आप वहां कुछ नहीं कर सकते थे। बात तो सही है। आप वहां प्रभावित नहीं कर सकते थे, जहां सरकार थी आप वहां पर भैया 10 के 10 मशीन रखी रह गई और 90% मशीन 1100 वोट डल गए, और जो अरबों खरबों रुपये के जो पैसे के खेल हुए उसको आप दरकिनार कर दो। तो महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई जी, बेईमानी हो गई महाराष्ट्र में। सर मैं इतना जानता हूं, आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से पैसे का नंगा नाच हुआ वहां, और जिस तरीके से बांटने की राजनीति हुई, और लगभग 6000 से 12000 बूथ पर जिस तरीके से प्रभावित किया गया। कैसे? अब ये तो आ ही रहा है, ईवीएम पूरा ये तो आ ही रहा है। ईवीएम सबूत दिखाइए भैया। ये तो आप सिर्फ आरोप लगाते हैं। मैं आरोप नहीं लगाता हूं, सबूत नहीं देते हैं भैया। मैं आरोप नहीं लगाता हूं, मेरा कहना साफ है, इस कंट्री में ईवीएम को खत्म होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस दिन ईवीएम खत्म हो गई उस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी। अभी देखिए बीजेपी 4 चीजों से जीतती है, अदानी, ईडी, सीबीआई,
चुनाव आयोग और ईवीएम, और पांचवा चीज बस हिंदू मुस्लिम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और 23 साल आप चीफ मिनिस्टर रहे झारखंड में। इसके पहले रघुवर दास थे, जब कोई घुसपैठी था तो आप निकाले क्यों? अच्छा ठीक। तीसरी, जब कम हो रहा था आदिवासी और कोई कौम बढ़ रहा था तो सरकार तो 5 सीएम आप थे, तो आप उस वक्त क्यों नहीं आपने रोका? चौथी, भागवत जी तो कह रहे हैं 3 बच्चे से ज्यादा पैदा करो, तो आप करिए। आपको लग रहा है तो कम हो रहे हैं तो आप करिए। एक तरफ आप जनसंख्या की बात कर रहे हो रोकने की, एक तरफ कर रहे हो बच्चा पैदा करिए। कंट्रोवर्सी में तो आप हैं। सही पकड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि बच्चा कम हो, जनसंख्या कम हो, अच्छा अवेयरनेस लाइए। ठीक है, मतलब आप महाराष्ट्र की और हरियाणा की बीजेपी की जीत को जीत नहीं मानते, आप कह रहे बेईमानी की जीत। सर हरियाणा, एक बात बताओ ना, 1,36,000 वोट बीजेपी को ज्यादा आए, 1,36,000 हरियाणा में। देखो बीजेपी करती क्या है इसको समझिए पहले, यदि इसको नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। हरियाणा जाते हैं तो वो क्या करता है, जाट वर्सेस गैर जाट करता है, और महाराष्ट्र जाता है तो मराठी वर्सेस गैर मराठी। अरे आधे जाट ने बीजेपी को वोट दिया है। बेकार की बात दिया है, तथ्य है। तथ्य है सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात आई। आधे जाट ने बीजेपी को वोट दिया है। जहां पर जाट का वही तो प्रभावित की हुआ। आप इसको समझिए। इधर देखिए, जब पंजाब गए तो सिख वर्सेस किया, उसको कनाडी बना दिया, उसको उग्रवादी बना दिया। जाट वर्सेस किया, सर इस बार मराठा वर्सेस किया, समझ रहे हो? मराठी वर्सेस किया, इसको समझिए। दलित में भी बाइफर्केशन किया। बिहार जाता है तो यादव वर्सेस कर देता है, यूपी जाता है तो यादव वर्सेस कर देता है। आप कोई तो वजह होगी। इस बार बाइपोल देख लीजिए, उपचुनाव देख लीजिए आप। बिहार में 4 सीट एनडीए जीता है। अब मैं आपको आ रहा हूं ना असम में 5 जीता है। आप एक बात, यूपी में 9 में से 7 जीता है। आप हमको समझिए ना, जहां बीजेपी सबसे ज्यादा सीट थी, आप इसको क्यों नहीं कह रहे कि लोकसभा में दोनों कांग्रेस जीता है, और जहां पर कांग्रेस 6 लाख वोट लाई लोकसभा में, जहां इसकी नजर नहीं थी, वहां विधानसभा में हम 4 लाख लाए। 2 लाख का गैप, 6 लाख कांग्रेस लाई और 4 लाख विधानसभा में कांग्रेस। बात तो सही है। दोनों लोकसभा जीता आपने, इसको नहीं माने। कर्नाटक में जीते, नहीं माने। ठीक है, बंगाल में भी जीते, बंगाल में जीते, नहीं माने। यूपी में हम 3 सीट 2 सीट जीत गए, 9 में से 2। सर इतने परिस्थिति के बावजूद यदि 9 में से 2 जीत रहे हैं अखिलेश, तो सर उसको थैंक दीजिए। आप अदानी करते हैं। आप मान लीजिए कांग्रेस पार्टी अदानी पर अकेले पड़ जाती है, ऐसे तो नहीं होता है। शरद पवार ने साथ नहीं दिया, टीएमसी ने साथ नहीं दिया। जब मैं एक बात आपको सुनिए ना, किसकी क्या कंपल्सन है, किसकी क्या कमजोरी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे को उठाया है, देश के स्वाभिमान सम्मान की गिरवी इन्होंने विदेशों में रखी अदानी ने। हमारा देश पहले से ही, इंदिरा गांधी थी तब के देश को याद कीजिए, अटल जी थे तब के देश को याद कीजिए। आज अदानी के चलते पूरी दुनिया में हमारा डिमोरलाइजेशन हुआ है, अपमान हुआ है। सही पकड़े हैं। सोचो कि कितना बीजेपी में झगड़ा है। उत्तर प्रदेश में किस बात का झगड़ा है, संभल का में देश में हिंदू का हीरो कौन होगा, इसकी तैयारी चल रही है। जोगी या मोदी, आप इसको समझिए। अमित शाह का कोई चैलेंजर नहीं हो, अमित जी का, इसकी तैयारी महाराष्ट्र में चल रही है कि फडणवीस इज नेवर कम बैक, नेवर कम बैक। और डर है कि फडणवीस तोड़ न दे पार्टी, लेकिन ब्राह्मण है तो नहीं बनाना है। और सुनिए, शिंदे को भी नहीं बनाएगा ये, क्योंकि वो मराठी है। समझ रहे हो? समझ गए? ये उसको बनाएगा जो अदानी का नौकर होगा। इंडिया गठबंधन में लड़ाई कम है क्या? टीएमसी के नेता खुल के कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का प्रमुख ममता बनर्जी को होना चाहिए। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी नहीं चलेंगे। भैया रुको जरा, सब्र करो। क्या मैं कह रहा हूं, आप देश का प्रधानमंत्री, ममता जी में कहां दिक्कत है? स्वीकार, देश का प्रधानमंत्री तो अखिलेश भी उस लायक है। अखिलेश ममता दीदी से ज्यादा सीट लाई है ना भाई, हमको तो समझ में नहीं आता है।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? ममता दीदी, आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर इंडिया गठबंधन का प्रमुख ममता जी को, अखिलेश जी को बना दिया जाए? भैया यदि बना दिया जाए एनोमसली तो पप्पू यादव को क्या दिक्कत होगा? मैं आपको एक बात बताता हूं। हाँ। क्यों? और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको समझिए। आप देखिए, बीजेपी रेड्डी को समाप्त किया, चंद्रबाबू को लाया, पहले चंद्रबाबू को समाप्त किया, रेड्डी को लाया। बीजेपी किसको बचने देती है? नहीं, अभी और सुनिए। एक दूसरी बात आपको मैं एक बात पूछता हूं, दुनिया के इतिहास में 1.5 साल कभी दुनिया वर्ल्ड के इतिहास में उठा के देखिए, कोई स्टेट, कोई देश इतने लंबे समय तक बलात्कार, मर्डर, जिसके पास सुपर पावर हो, जो कहता हूं मैं ताकतवर हूं, जो कहता मैं दुनिया के चैलेंज को स्वीकार करता हूं। सर, मणिपुर जिससे ना संभला हो और आज भी बलात्कार हो रहा हो, शर्म करो। आज भी जाति के आधार पर तोड़ा जाता हो। आप देखिए, आप हमेशा राजनीति मत हम लोग करें, नहीं करें प्लीज, पैर पकड़ते हैं। अब सर 11 साल जो देश का पीएम रहा हो, तब भी हिंदू खतरे में। मात्र 18 करोड़ मुसलमान हैं, मात्र 18.5। सर आपके गांव में 2000 राजपूत या 2000 यादव की संख्या होगी, 100 कोई दूसरी जाति होगी, लड़ेगा आपसे? मैं आपसे दिल से पूछता हूं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं हिंदू लड़ाई शुरू करता है? क्या बोले तुम? जी, मेजोरिटी लड़ाई शुरू करती है, बहुसंख्यक लड़ाई शुरू करता है। एक बात याद रखिएगा, अल्पसंख्यक कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, आपसे कहीं नहीं लड़ेगा, बौद्ध हो नहीं लड़ेगा, और जो सनातन को मानता है वो कभी नहीं लड़ेगा। मुस्लिम का नाम नहीं लिया आपने? मैं तो वही बात कर रहा हूँ, बौद्ध हो, अल्पसंख्यक हो, कोई हो, मुसलमान हो, कभी नहीं लड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। सर वो कभी नहीं लड़ेगा। तो मतलब बहुसंख्यक लड़ाई शुरू करता सर है? सनातन कभी लड़ता ही नहीं है। तो फिर कौन शुरू करता है लड़ाई? लड़ाया जाता है, समझ रहे हो? मुट्ठी भर लोग लड़ता है। अब संभल में क्या हुआ, आप ही सर बताइए। मुट्ठी भर लोग संभल में क्या लोकल हुआ? कोर्ट का ऑर्डर था सर, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। एक सर्वे करने वालों पर पत्थरबाजी किसने शुरू आपको की? यही बात तो सबसे बड़ी बात है। बताइए। सर सर्वे का आदेश आया, आपको सर्वे एक बार कर लिए, दोबारा आप पहुंच गए, तो मस्जिद के मौलाना ने कहा कि आप एक सर्वे कर लिए, फिर दोबारा कोर्ट कुछ कहती है तो आइए। उस दिन शुक्रवार था, आपने बैरिकेडिंग कर दी, कोई कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर आप आ गए, आप 2 घंटा में भी नहीं रुके, एसपीडीएम पहुंच गई, और आपने एक्स पार्टी को सुना नहीं, ऑर्डर पास कर दिया। ये हुआ है देश में कभी? ये गड़बड़ है बाबा। बिना एक्स पार्टी को सुने कभी चंद्रचूड़ जी ने बात कह दी क्या? आप दूसरी चीज, इतनी जल्दीबाजी क्या थी? क्या देश खतरे में था? इतना बाप क्या था? आप क्या दिखाना चाहते हो? बीजेपी कहती है जब मुगलों ने, आक्रांताओं ने हिंदुस्तान आकर हमारे पूजा स्थल तोड़े, उनकी जगह मस्जिदें बनाई, तो वो सब तो मंदिर हमें मिलने चाहिए। सर क्या ऐसा हुआ था? क्या मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी? क्या बोला तूने? देखिए बीजेपी इतिहास में आपने भी पढ़ा है इतना। देखिए बीजेपी का तर्क जो है, ये 6 और 11, जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचते हैं, जब इनको बेसिकली विकास का मुद्दा नहीं है, बेसिकली किसान के मुद्दे ये खाना चाहती है, किसान को। देखिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक बात समझिए, ये झूठ को सच करने में बड़े माहिर हैं। सही पकड़े हैं। और कैसे इन्होंने बिहार में कहा मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, कहां कहा? गांधी मैदान में, आज तक मिली? नीतीश कुमार गिड़गिड़ाते रह गए बिहार के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना के लिए, आज तक मिली? नीतीश कुमार गिड़गिड़ाते रह करके गए भीमनगर बैरेज को डबल करने और फरक्का बांध को करने, आज तक मिली? बिहार को जो एक दूसरी चीज आप समझो, काला धन क्या हुआ? नोटबंदी क्या हुआ? जीएसटी का क्या हुआ? नोटबंदी आज तक प्रधानमंत्री एक बार बोले। दूसरी बात, आपने एक बड़ी विक्ट्री की थी पुलवामा पर, पुलवामा की जांच आज तक हुई? पुलवामा के आरडीएक्स कहां से आए? आज तक जांच हुई? पुलवामा के आरडीएक्स लाने वाले गायब कहां हो गए? आज तक जांच हुई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों जांच नहीं हुई? 2, एक बात आप याद कीजिए। अच्छा, सरकार चल जाएगी ये पप्पू जी?
देखिए मेरी मोदी बात- सरकार, देखिए एक आप बात कहते हैं समझ- बैसाखियों पे टिकी ये है, अदानी सरकार है, मोदी सरकार नहीं है। ये अदानी सरकार, चल जाएगी। ये पूंजीपतियों की सरकार है। और अदानी जब सबको खरीद के रखने की औकात रखता है, सर इस कंट्री में, तो नीतीश जी को खरीदा हुआ है अदानी ने, सर, आप तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं सर इस चंद्रबाबू नायडू को खरीदा हुआ है। सर सुनिए ना, इस देश में खरीदार होना चाहिए, बिकने वाला बैठा हुआ है। 4 की 4 सीट इस बार बाइपोल में एनडीए ने जीत सुनो ली, भैया, चारों। सुनो भैया, कांग्रेस छोड़ के आप उठा के देख लो भैया, सबने बीजेपी के साथ काम किया है ना, सबने बीजेपी के साथ, और सब ईडी सीबीआई से डरता है ना। जब तक ईडी सीबीआई अदानी है तब तक आप कुछ नहीं पर कह वोटर सकते। थोड़े डरता है, क्या वोटर थोड़े डरता है अदानी भैया- से, ईडी भैया- सीबीआई से, भैया, अब आम ये- आदमी है। अब ये रुको जरा, सबर करो। अब वोटर भैया, चारों सीटें एनडीए कैसे सुनो जीता ना, बिहार में, सुनो आप ना बताइए। भैया, बताइए। सुन तो लो, जहां जिसकी सरकार थी वहां जीत गई। आप समझो, ये बाय इलेक्शन पोल ही ऐसा होता है। अब दूसरी बात समझो, हाँ, दूसरी बात समझो, जब आप गठबंधन है तो गठबंधन में आप सारे लीडर को हिस्सेदारी और बुलाओगे ना। जब आप अकेले ही, मेरी बात इसको समझिए, एक जो आप एक कौन नया लुटेरे को कोई कहता है 10% वोट आ गया, भैया 300 करोड़ रुपया खर्च किया ये आदमी। प्रशांत किशोर, क्या नाम है, हम नाम नहीं जानते, कमाल करते हैं आप। नहीं हमको नामों का पता नहीं, मैं उसको कहता हूं लुटेरा कहते हैं आप उनको? लुटेरा। सर ये बारगेलर है, ये ब्लैकमेलर है, ये ब्लैकमेलिंग करता है सब जगह जाके। कांग्रेस में भी ब्लैकमेलिंग कर रहा था, ये बंगाल में भी ब्लैकमेलिंग किया। आप नीतीश जी का भी ब्लैकमेल, नीतीश जी इसको कुर्ता पैजामा पहनाया, उसी को लात मार दिया। ये है किसका? ना नीतीश का, ना उद्धव का। जहां गया वहीं से बीजेपी में ले आया। पंजाब गया, क्या हाल कर दिया राजा का। आज पंजाब में वो सीएम होते, उसको बीजेपी में ले आया। रेड्डी के पास गया, रेड्डी की मदद करने गया, उसको बीजेपी के साथ सटवा दिया। सर इसकी एक एक घटना देखिए। बीजेपी के एजेंट हैं हाँ? आपका ये आरोप है? सर बीजेपी के एजेंट नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी एक शब्द बोले हैं? सही पकड़े हैं। नाम इनका मुंह से, होंठ से दिखवा दो तो। है औकात इसकी, है। कौन है ये आदमी, फिर क्यों आए हैं चुनाव लड़ने, आप बता सर दीजिए। ये चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, वोट इनको काटने आए चुनाव हैं। से मतलब नहीं। क्या वोट काटेंगे ये? काट तो लिए इस बार, कह रहे हैं 10% वोट लाया हूं। इनको औकात 2000 या 3000। मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, 10 ठो ब्राह्मण का वोट ये अपने बूथ पर दिखा दे, इसके वोटर के पक्ष में। ये ब्राह्मण है ना, कहते हैं ना मैं ब्राह्मण हूं, ये अपर कास्ट का वोट लेकर के दिखा दे, है औकात इसकी। और आप उस मुसलमान को टिकट दिए जो 70,000 वोट लाया था, और 3 बार में वो 16,000 वोट लाता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसको ये टिकट दे दिया, फिर वही 16,000 वोट आ गई। वो मुसलमान का वोट था, वो इनके बाबू का वोट नहीं है, इनके नाना का वोट नहीं है। ये समोसा और बिरयानी खिला करके गांव में जाकर के 100 आदमी जुटाना, और 60 लाख के टेंट में और बड़का बेनेटिंग में सोना, करोड़ों के बेनेटिंग में, ये लाठी का है, ये बाहर जानता है, ये संघर्ष किया है आज तक। और उसके बाद ये बिहार को एक बार हारा नहीं, सूडान कह दिया। इसकी हैसियत कैसे हुई बिहारी को सूडान कहने की? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस बिहारी ने पूरी दुनिया को बनाया, कह दिया इस सूडान की स्थिति है, पैसा लेता है। अरे तुम 400 करोड़ रुपया लेते हो बाबू गैमलर, और गरीब आदमी 2,000 रुपया 5,000 रुपया ले लिया तो सूडान हो गया। तुम्हारे पास भी पैसा था, तुम क्यों नहीं कर दे? अच्छा, तुम तो गए थे गोवा में 300 करोड़ रुपया लेकर के, और एक प्रधान को 2 करोड़ रुपया देते थे। क्या हुआ? 3% वोट नहीं लाए। जब गोवा में 300 करोड़ खर्च करके 3% वोट नहीं लाए, यहां ये 10% वोट ले आया। गोवा में किसका पैसा खर्च किया? अब किसका किया ये जाने, आप टीएमसी की तरफ से कह रहे हैं? किसके लिए किया ये जाने। टीएमसी की तरफ से तो गए तो था उसी के लिए।
ये बिना पैसा लिए जाता है क्या? बिना पैसा लिए काम करता है क्या? किसका पैसा था? अब जिसका पैसा जिसका लिए जहां से लिया होगा, इनसे पूछिए। एक काम नहीं किया। अब बिहार सर में- सुनिए, अब क्या होगा चुनाव में? इसको पूछिए। चुनाव आ गया। एक काम जब कैबिनेट में रह के नहीं करा सकते हो, ये सोशल मीडिया को खरीद के और चैनल के मालिक को खरीद के कोई चुनाव नहीं जीत सकता। समझ रहे हो? कौन जीतेगा फिर? बिहार कौन सर जीतेगा जो इस बार? बिहार के साथ काम करता है, कौन है? जो बिहार का बेटा हो, आरजेडी, जो भी तेजस्वी यादव। मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं, बिहार की बड़ी भाई की भूमिका में नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकती है, तभी कोई ट्रस्ट होगा, अन्यथा कोई ट्रस्ट नहीं होगा। बड़ा भाई कांग्रेस? बिल्कुल। कहां से? कहां से? कैसे? भैया आप कांग्रेस को आगे करो, देखो आंकड़े कहां हैं? भैया आंकड़े पप्पू यादव को देखो ना, आप पप्पू यादव लाएंगे ना आंकड़े, आप चिंता काहे करते मतलब हो? आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया कोई जाए। झोरी थोड़ी है मुख्यमंत्री का चेहरा। मुख्यमंत्री किसी को बनाओ, पर आपको आगे करके बनाया जाए। मुख्यमंत्री किसी को बनाओ, हमको आगे क्यों करोगे? हाँ, फिर कांग्रेस लेकिन बड़ा भाई कांग्रेस बनेगी संगठन- तो चेहरा बिल्कुल। कहां है? कांग्रेस के पास कौन आप नेता है? बेफिक्र रहो भैया, कांग्रेस के पास बहुत चेहरे हैं। बात तो सही है। आप चिंता बिहार में कहां चेहरा है कांग्रेस का? भैया बहुत चेहरे हैं। कांग्रेस ऊंट बैठी हो जाता है तो गधा सोचा होता है। आप चिंता काहे करते हैं? मतलब कांग्रेस बड़ा भाई, आरजेडी छोटा भाई, ये गठबंधन बिहार का चुनाव जीत सकता है। भैया मैं इतना जानता हूं कि घिसी पिटी आप नीतीश कुमार जी, हम इंडिविजुअल बहुत मानते हैं हाँ और भले लोग हैं, इसको मैं दिल से कहता हूं, हाँ ईमानदार भी हैं। हाँ। लेकिन जो उम्र और जो बीमारी की परिस्थितियां हैं, अब हाउस में अशोक चौधरी स्पीच देंगे और उनका चेन से वो खेलेंगे। आप प्रणाम करिए नरेंद्र मोदी जी को, मैं भी प्रणाम करूंगा। उम्र से बड़े हैं, प्रणाम करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी, समय हो गया उनका। बिहार की गरिमा भी तो रखी है। समय हो गया है नीतीश जी देखिए मैं एक बात बोलूं, नीतीश कुमार जी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, आज अकेले चुनाव लड़ा लो, सुन पे चले जाए। मतलब बीजेपी की वजह से जीते हैं इस नीतीश बार? कुमार नहीं, अभी हाल में जो जीते हैं। सर नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे हाँ, वो जोरन का काम करेंगे, ये मैं मानता हूं।